आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमबीएस क्लासेस पे। आज की वीडियो हमारी डाइस की सेकंड पार्ट जो कि रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है उस पे है। इसके पहले की वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था कि ऑर्डिनरी डाइस क्या होते हैं और स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं, डाइस के कितने वो होते हैं, सब कुछ। तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। इसके आगे फिर हम लोग एडवांस क्वेश्चन पे पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सेकेंड पार्ट ही एडवांस क्वेश्चन के बेसिस पे है। तो ये हमारा डाइस है, ठीक है, क्यूबिक शेप में होता है और क्यूबाइड शेप में भी होता है। इसके फेसेस 6 होते हैं, एजेस 12 होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं और जितने फेसेस हम एक बार डाइस के देखते हैं वो 3 ही फेसेस हमको दिखते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में जब भी हमको डाइस के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 3 फेस ही हमको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ नंबर्स कितने होते हैं, डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक। अब हम स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचानते थे, ऑर्डिनरी डाइस कैसे पहचानते थे, एक बार रिकैप कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डाइस सम ऑफ 2 फेसेस नॉट इक्वल टू 7, किसी भी 2 फेसेस को अगर मिला के अगर 7 नहीं बनता है तो वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। और उसका आंसर क्या होता है, वैसे नंबर जितने जोड़ने पे हमारा 7 बन जाए वही हमारा आंसर होगा। लिखा है सम ऑफ 2 फेसेस नॉट इक्वल टू 7 देन द आंसर इज द वैल्यू वी ऐड इन द नंबर टू गेट 7, ठीक है। हम वैसे वैल्यू को ऐड करेंगे जिससे हमारा 7 आ जाए और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑर्डिनरी डाइस में क्या होता है, सम ऑफ 2 फेसेस इज इक्वल टू 7, किसी भी 2 फेसेस को अगर प्लस करें तो उनका सम 7 होना चाहिए, तो हमारा ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है, कोई भी जो हिडन वैल्यू होगा, 3 दिखते हैं 3 नहीं दिखते हैं, तो जो 3 नहीं दिखेंगे वही आंसर हो जाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है ऐसा, इसमें अगर 2 का अपोजिट वैल्यू पूछता है, 2 का अपोजिट वैल्यू पूछता है, तो हम पहले प्लस करके देख लेते हैं। 2 4 6 और 2 1, कोई भी 7 नहीं आ रहा है, तो हमको 2 का पूछा है तो 2 में कितना प्लस कर दे कि 7 आ जाए, इसमें कितना प्लस कर दे कि 7 आ जाए, तो 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 5। तो इसका अपोजिट वैल्यू क्या होगा, 5। इस केस में अगर 2 का पूछता है तो क्या, 5 + 2 देखिए 7 हो गया, 5 + 2 7 हो रहा है, 5 + 2 = 7 हो रहा है ना, ये दोनों को 5 + 2 = 7 हो रहा है। तो ये मतलब हमारा ऑर्डिनरी डाइस है। तो इसका आंसर जो आने वाला है, इसका जो आंसर आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है जो अपोजिट जो वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो 1 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, तो 1 4 6 इसका आंसर हो जाएगा इस 2 का ऑर्डिनरी डाइस में, ठीक है। अब जो हमें एडवांस क्वेश्चन चलना है आज हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, तो इसे फास्टली इरेज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 इज ऑन द अपर साइड ऑफ द डाइस देन विच नंबर विल बी इट्स नेबर, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब है अगर 2 हमारे डाइस के अपर साइड में, ऊपर वाले हिस्से में है, तो हमारा इसका इस 2 के कौन कौन से नेबर होंगे, सारे नंबर बताने हैं, ठीक है, कोई एक भी नंबर हमें छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले पहचानते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि ऑर्डिनरी डाइस है। तो 6 + 2 8 होता है, 2 + 4 6 होता है, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। कंफर्म हो गया हमारा स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो हमें 2 का पूछा है तो 2 में कितना जोड़ दें कि 7 आ जाए, तो 5, ठीक है। तो जो अपोजिट वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब जो अपोजिट होती है वो कभी किसी का नेबर नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब हमारा और सामने वाला। तो हमारा सामने वाला है जो हमारा अपोजिट है वो हमारे नेबर में नहीं है, नेबर का मतलब बगल बगल वाला। तो जहां जहां हमें ऑप्शन में 5 दिखेगा हम उसे कट कर देंगे। ये इस टॉपिक को याद रखेंगे, ठीक है, कि जब भी कोई अपोजिट वैल्यू अगर होता है, ठीक है, हम ऐसे ही अपोजिट वैल्यू निकालते थे, हम पहले अपोजिट वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो अपोजिट होता है वो कभी हमारा नेबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो जहां जहां ऑप्शन में 5 दिखेगा हम उस ऑप्शन को कट कर देंगे। यहाँ 5 है मतलब ये आंसर नहीं है, यहाँ 5 है ये आंसर नहीं है, यहाँ 5 है ये आंसर नहीं है। तो जहां 5 नहीं है वो हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर नंबर बी है। इसके नेबर कौन कौन से हो जाएंगे आंसर में, 2 के नेबर हो जाएंगे हमारे 1 3 4 और 6, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे ताकि इस क्वेश्चन पे बेसिस पे और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ 3 इज इन द लोअर साइड ऑफ द डाइस देन व्हाट नंबर विल बी द अपर साइड ऑफ द डाइस। अगर 3 हमारे डाइस के नीचे वाले हिस्से पे है, नीचे वाले बॉटम वाले हिस्से पे, तो उसके अपर वाले हिस्से पे क्या होने वाला है, मतलब ये अपोजिट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि हमारे ये स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो 4 + 3 देखिए 7 होता है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑर्डिनरी डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है।
क्योंकि इसमें किसी भी दो का 4 + 3 = 7 बना रहा है। ठीक है, तो हमें 3 का पूछा है। अगर मान लीजिए 3 हमारा नीचे है तो इसका अपोजिट क्या होने वाला है? तो अपोजिट कोई सा भी हो सकता है। तो अपोजिट हमारा इसका अपर साइड पे हमारा अपोजिट है, अपोजिट या अपर साइड पे हमारे इनमें से कोई भी नंबर हो सकते हैं जो हिडन होगा। तो 1, 5 और 6 ऑप्शन में देख लेंगे। 5 है, 2 है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 6 और 1 दो नहीं ले सकते, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है इन द गिवन डाइस 1, 2, 3 and 4 आर इन क्लॉकवाइज नेबर एंड 5 and 6 आर ऑन अपर एंड लोअर साइड, देन व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 2 इन द डाइस। क्वेश्चन में सीधा सीधा कह रहा है कि एक डाइस है, बना लेते हैं। एक डाइस है, ये हमारा डाइस, ठीक है, ये हमारा डाइस है जिसमें हमारा 1, 2, 3 and 4 आर इन क्लॉकवाइज नेबर। ठीक है, क्लॉकवाइज नेबर है। तो मान लेते हैं जैसे ये 4, ये 3, ठीक है, एंड 5 and 6 आर ऑन अपर। 5 ऊपर है तो 6 नीचे है, लोअर साइड। देन व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 2 इन द डाइस। मान लेते हैं ये 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही ना जाएंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? इधर से ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे। तो 1 के बाद 2 आने वाला है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यही हो गए हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4 नेबर। तो हमसे पूछा है 2 का अपोजिट। तो अगर मान लीजिए हमारा यहाँ 2 है तो इसका अपोजिट क्या दिख रहा है? 4। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ये थोड़ा सा बस डायरेक्शन के बेसिस पे रख दिया है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस हमें याद रखना है कि क्लॉकवाइज कैसे चलता है। क्लॉकवाइज हमेशा ऐसे ही चलता है। ठीक है, मतलब इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स है और काफी एडवांस क्वेश्चन है। तो डिफरेंट डाइस दिए गए हैं, जैसे कि डिफरेंट डाइस आर शोन बिलो द अपर साइड आर हिडन एंड ईच डाइस अपोजिट वैल्यू इज 7। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, हमारा पहले से हिंट दे रहा है हमारा क्वेश्चन के अलग अलग डाइस दिए गए हैं जिनका अपर साइड को छिपा दिया गया है, मतलब अपर साइड की वैल्यू नहीं दी गई है, इसे को हिडन रखा गया है। और इनका जो अपोजिट वैल्यू है, अपोजिट वैल्यू का सम हमारा 7 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइस 1, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट, डाइस सेकेंड, डाइस थर्ड, डाइस फोर्थ। ठीक है, 4 डाइस दिए गए हैं, सबका अपोजिट वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं। अपोजिट वैल्यू ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा ये स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है। तो क्वेश्चन में हमारा कोई भी हमारा 7 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे सारे डाइस कौन से स्टैंडर्ड डाइस है। ये हमारे सारे डाइस जो हैं ये सारे स्टैंडर्ड डाइस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारा तो कुछ भी देखना होगा, हमें सम करके 7 होना है। तो इसमें अगर इसका 5 का अपोजिट इधर आएगा, 5 का अपोजिट तो इधर ही आएगा ना, तो 5 पे कितना प्लस करेंगे? यहाँ 2, तो 7 हो जाएगा। और 6 पे कितना प्लस करेंगे? 7 होगा 1। ठीक है, और इसमें क्या बच गया? ऊपर नीचे में क्या बचा हमारा? 3 बच रहा है और 4 बच रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट डाइस पे आते हैं। तो 3 में कितना प्लस कर देंगे 7 आ जाए तो 4, तो इसका अपोजिट यहाँ पे लिखाएगा। और 5 का अपोजिट इधर की साइड होता है, तो 5 का कितना जोड़ दे कि 7 आ जाए? तो 5 में 2। अब इसके पास बचा 1 और 6। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी हम कंफर्म नहीं है कि ऊपर में 6 होगा कि ऊपर में 1 होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे अपना पहले डाइस का अपोजिट कंफर्म कर लेते हैं। तो 6 में कितना प्लस कर देंगे? 1, 7 हो जाएगा। 2 में कितना प्लस कर देंगे? 5, तो 7 हो जाएगा। इसके पास बचा हमारा 3 और 4। इस वाले में हमारा 5 में प्लस करेंगे 2 तो 7 हो जाएगा, 3 में प्लस करेंगे 4 तो 7 हो जाएगा। इसके पास बचा हमारा 1 और 6। क्लियर है? तो हमने डाइस के अपोजिट वैल्यू को तो फाइंड कर लिया। अब अपर और लोअर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके पहले हमारा क्वेश्चन कंफर्म पहले देख लेते हैं क्या है। इफ लोअर साइड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हमको इस डाइस से अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फोर्थ वाले डाइस से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल 3 डाइस पे अभी क्वेश्चन लगाना है। तो इफ लोअर साइड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डाइस इज इवन नंबर, अगर लोअर साइड पे हमारा इवन नंबर है तो इसका मतलब इसका लोअर हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ हमारे आने वाला है 3। क्लियर है? इस पे हमारा आने वाला है 6, तो यहाँ पे आने वाला है 1। इस पे आने वाला है 4, तो इस पे आने वाला है 3।
इसका पूछा ही नहीं है तो इसको अभी हम स्किप करते हैं, नहीं तो इसका अगर आएगा तो क्या आएगा 6 और 1 आएगा। ठीक है, लोअर साइड हमारा इवन होना चाहिए, तो इवन है हमारा लोअर साइड। तो आगे क्या है, व्हाट विल बी द सम ऑफ लोअर साइड वैल्यू ऑफ डाइस, तो लोअर साइड की वैल्यू का जो सम होगा वो कितना होगा। तो हमारे प्लस है 4 6 4, तो हम प्लस कर लेते हैं 4 6 4, कितना हो गया 14, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 14, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ये इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल डाइस पे लग रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट वही लेके चलना है, स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी डाइस का ही। क्लियर। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट इसी पे इसका सेकंड क्वेश्चन है जो कि हम लोग आगे चलते बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सेम उसी के पार्ट पे है। तो व्हाट इज द सम ऑफ अपर वैल्यू ऑफ ऑड नंबर डाइस। ठीक है, तो पहली बात तो हमें पूछ रहा है ऑड नंबर डाइस, तो ऑड नंबर डाइस इसमें पहचानना पड़ेगा पहले ऑड नंबर डाइस है कौन सा। ये देखिए यहाँ इवन दिख गया, ये इवन दिख गया, तो ये इवन वाला नहीं होगा, यहाँ ऑड ये ऑड, तो मतलब ये वाला हमारा ऑड नंबर डाइस है। ये इवन है, ये इवन है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं लेंगे, थर्ड वाला भी नहीं लेंगे, फर्स्ट वाला भी नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑड है, ये हमारा ऑड है, तो हमारा दो डाइस है जो ऑड नंबर के हैं, सेकंड और फोर्थ वन। ठीक है, तो इनका पूछ रहा है इफ द लोएस्ट वैल्यू इज ऑड नंबर। ठीक है, इसका लोएस्ट वैल्यू जो है वो ऑड नंबर है, तो ये 1 तो इसको देना है, ऊपर वाले को 6 रखना है, इस वाले में भी 1 नीचे रखना है, ऊपर वाले को 6 रखना है। तो हमको पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ अपर वैल्यू, तो आंसर हमारा हो जाएगा सम ऑफ अपर वैल्यू। अपर वैल्यू का सम कितना होगा 6 प्लस 6, दोनों में 6 है ना और नंबर के डाइस में, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। इसके बाद एक लास्ट इस बेसिस पे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ द डाइस इज रोटेटेड 2 टाइम्स इन लेफ्ट डायरेक्शन। किसी भी डाइस से कोई भी जो हमारा डाइस है इसको अगर हम 2 टाइम्स लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं देन व्हाट नंबर विल बी द हिडन नंबर, तो कौन सा हिडन नंबर होने वाला है ये हमें बताना है। ठीक है, तो कोई भी एक पासा है उसको 2 बार आप लेफ्ट की तरफ घुमाएं, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, इधर के डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो सबसे पहले जो एक बार फर्स्ट टाइम डाइस हम जो घुमाएंगे बना लेते हैं, एक बार ये बना लेते हैं, हमें 2 टाइम डाइस बनाना है, बना लेते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा क्लियर बना लेते हैं, डाइस का खिलवाड़ ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऊपर तो 3 ही होगा, नीचे 1 ही रहेगा, ऊपर 3 ही होगा, नीचे 1 रहेगा। एक बार लेफ्ट 1 घुमाएंगे, लेफ्ट 1, एक बार लेफ्ट सेकंड घुमाएंगे, दोबारा लेफ्ट घुमाएंगे। ठीक है, हमने लिख दिया है ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। हमें लेफ्ट डायरेक्शन घुमाना है, तो लेफ्ट हमारा इधर है, ये वाला है ना लेफ्ट, इस साइड लेफ्ट, तो हम इधर घुमाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा ये 2 दिखने वाला है, ये जो 2 दिखेगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आएगा, तो 4 हमारा अपोजिट में चला जाएगा। क्लियर है, इसके बाद फिर एक बार लेफ्ट घुमाएंगे तो 5 हमारे यहाँ पे आएगा, 6 हमारे यहाँ आ जाएगा, 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो 2 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट नंबर विल बी द हिडन नंबर, तो हमें पता है कि किसी भी डाइस में हमें केवल 3 ही फेस दिखते हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी डाइस दिखेगा तो हमें 3 फेस ही दिखेगा, किसी भी डाइस में हमको केवल 3 ही फेस दिखते हैं और 3 फेस हमारे हिडन होते हैं, तो मतलब हमारा जो हिडन नंबर होने वाला है वो 3 नंबर होने वाला है। तो हमने फर्स्ट टाइम डाइस को घुमाया तो हमारा 2 4 और 1 हिडन हुआ। ठीक है, और जब लेफ्ट टाइम सेकंड टाइम हम घुमाते हैं तो हमारा हिडन नंबर 5 2 और 1 हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 2 1 हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको डाइस का एडवांस क्वेश्चंस सिंगल डाइस के पे जितने भी थे मैंने जिस टाइप के थे उतने मैंने करा दिए। इसमें डॉट वाले भी आते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही रहता है, कलर वाले भी आते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। अब इसके बाद जो डाइस का जो थर्ड पार्ट वीडियो आने वाला है वो हमारा 2 और मोर देन 2 डाइस पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके बाद डाइस हमारे ख्याल से खत्म हो जाएगा। फिर अगर एक्स्ट्रा टाइप्स को रहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे मुझे रिपोर्ट कर दीजिएगा ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।